नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बिहार सरकार के द्वारा मंत्रियों के द्वारा कुछ कुछ समय पर यह शिगुफा छोड़ा जाता है कि हम बिहार में इतने हजार बहाली करने वाले हैं। आप देखिए कि 6 जून को आचार संहिता की समाप्ति देश में हुई और 6 से लेकर 10 जून तक हर एक पेपर में यह दिया गया कि स्वास्थ्य विभाग में इतना बहाली होगा, पंचायती राज में इतना होगा, ग्रामीण कार्य विकास में इतना होगा, पुलिस विभाग में इतना होगा। लेकिन देखा जाए तो नोटिफिकेशन की सूरत में बीपीएससी के अलावा, बीपीएससी 70वीं सिविल सेवा के अलावा किसी भी परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। और आज देखिए समाचार पत्रों में दिया गया है कि पंचायती राज विभाग में 15,000 पदों पर बहालियां होंगी। फिर से शिगुफा जो है वो मंत्री जी के द्वारा छोड़ा गया है। और सबसे आश्चर्य वाली बात ये देखिए कि इसमें ज़्यादातर वो पद हैं जिसके लिए पिछले साल ही नोटिफिकेशन जारी हो चुका और फॉर्म फिलअप हो चुका, और इस साल एग्ज़ाम का अभी तक ठौर ठिकाना नहीं है। अभी तक एग्ज़ाम का 1 साल होने जा रहा है, लिया जाएगा इस साल कि अगले साल, कोई उसका ठौर ठिकाना नहीं है। लेकिन मंत्री जी के द्वारा जो है अपना पीठ थपथपा लिया गया कि हम 15,000 जो है वो बहाली होगी पंचायती राज विभाग। लेकिन कब होगी? 1 साल तो फॉर्म फिलअप किए हुए हो गया। अब आप देखिए इसमें है कि 15,000 बहाली जो है विधानसभा चुनाव से पहले कर दी जाएगी। और इसमें कहा गया है कि 29 पदों के लिए बीपीएससी में जो है बीपीआरओ पद के लिए भेजा गया है। निम्न वर्गीय लिपिक के 504 और पंचायत सचिव के 3,532 पदों की अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेज दी गई है। ये तो पिछले साल ही भेज दिया गया। ये पद जो हैं वो द्वितीय इंटर लेवल एग्जाम में पिछले साल ही भेज दिया गया। लेकिन ये अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है कि ये परीक्षा कब तक होगा। विधानसभा चुनाव एक डेडलाइन मान लिया गया है, लेकिन जो आयोग की कार्यप्रणाली है उसे अगर हम देखें तो ये कभी संभव नहीं होता। प्रथम इंटर लेवल एग्जाम 8 सालों में पूरा हुआ, जिसमें आपको बताएं 2-2 विधानसभा के चुनाव पूरे हो चुके थे राज्य में, लेकिन वो परीक्षा पूरा नहीं हुआ था। तो बताएं आपको कि लगातार जो है सरकार के मंत्रियों के द्वारा जब भी प्रोग्राम कोई होता है या पीसी होता है तो एक आदर्श वाक्य बन चुका है कि इतने हजार की बहाली होगी। अब देखिए आप स्वास्थ्य विभाग में 45,000 बहाली की बातें सुन सुन के कान पक गया है। तेजस्वी यादव थे 1,60,000 बोलते थे, लेकिन 17 महीनों सरकार में रहे, एक भी पद के लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं करवा पाए। और अब बीजेपी की सरकार है, मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री हैं, लगभग 10 महीने होने जा रहे हैं सरकार के बने हुए। हमेशा ये कहा जाता है 45,000 बहाली, 45,000 बहाली, 45,000 बहाली, लेकिन ये बहाली आएगा कब? छात्र हमेशा पूछते हैं, हम कई वीडियो कर चुके हैं कि आप जो है बस छपास रोग के शिकार हैं। पेपर में आप बोल देते हैं कि इतना बहाली होगा, लेकिन बहाली होगा कब? आपको बता दें कि जीएडी यानी कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में हमने पता किया, कोई अधियाचना अभी तक नहीं आई है स्वास्थ्य विभाग से संबंधित। और ये जो बात हो रहा है कि 15,000 पंचायती राज में जो है, इसके लिए बीएसएससी बहुत बड़ी संख्या में बहाली करेगी। पिछले साल ही फॉर्म भरने का समय तक समाप्त हो गया है और अक्टूबर आज आ गया। छात्रों को ये नहीं पता है कि एग्जाम कब लिया जाएगा। वो अलग बात है कि हम अपने सोर्सेज से पता करते हैं कि इस साल ले लिया जाएगा, लेकिन सोर्स है। जब तक आयोग आधिकारिक घोषणा नहीं करेगा तब तक कैसे पता चलेगा? और जो कार्यप्रणाली है वो इस विधानसभा चुनाव से पहले समाप्त होने की संभावनाएं न के बराबर दिख रही है। ये एग्जाम इस विधानसभा को भी पार करेगा जिस तरह रफ्तार है। तो बताएं आपको, हम फिर से एक लेमन जूस दे दिया गया है छात्रों को कि पंचायती राज विभाग के द्वारा कि 15,000 बहाली होगी। लेकिन बहाली में जो पद हैं, जिन आयोगों को परीक्षा लेना है, वर्षों से वो सोए रहते हैं और छात्रों को बस आश्वासन मिलता है। अब प्रथम इंटर लेवल एग्जाम को लेकर बता दें आपको, सुशील मोदी हुआ करते थे डिप्टी सीएम, वो न जाने कई साल तक वही पदों को लेकर वो बोलते रहे बजट के समय में, इतना बहाली होगा, इतना बहाली होगा।
इस साल इतना हो जाएगा, क्योंकि 8 साल परीक्षा चला। तो बताएं कि 15,000 की बातें की जा रही हैं, लेकिन छात्रों की मांग है कि इसे जमीन पे उतारा जाए, परीक्षा लिया जाए, रिजल्ट दिया जाए, ज्वाइनिंग कराया जाए, तब तो हम मानेंगे। या सिर्फ पेपर में छपने से ही रोजगार मिल जाएगा? दुर्भाग्यपूर्ण है। और मंत्री जी को कम से कम बहाली प्रक्रिया पर भी जोर देना चाहिए, प्रेशर डालना चाहिए आयोगों पर कि भाई आप जल्दी बहाली करें, हमारे पास स्टाफ की ज़रूरत है, छात्रों को, युवाओं को नौकरी देना है। और आप फॉर्म फिलअप करवा के 1-1 साल तक कान में तेल डाल के सोए हुए हैं, कोई सूचना नहीं, कोई छात्रों से पत्र व्यवहार नहीं, कुछ बताते नहीं है कि एग्ज़ाम कब तक होगा। केवल जाने पर वहाँ टाल मटोल, यहाँ जाइए वहाँ जाइए, न मिलने का अधिकारियों के लिए जो है गेट पर 75 बहाने हैं। बीएसएससी गेट पर आप जाइएगा, वहाँ पर जो तैनात सुरक्षा कर्मी हैं, अगर आप कहिएगा कि हमें चेयरमैन साहब से मिलना है, कंट्रोलर साहब से मिलना है, सेक्रेटरी साहब से मिलना है, 100 बहाने उनके पास तैयार है कि आप भेंट ना करें, और नहीं करने भी देते हैं। इतना तो हम मानेंगे। समय 4 बजे का दिया जाता है कि 4 बजे आप आएँ। अब कौन 11 बजे कोई गया है, ऑफिस टाइम होता है 11-12 बजे, उस समय कोई जाएगा, उसे 4 बजे आप बुलाइएगा? ये तो सीधे सीधी है कि टालने का रवैया है। छात्र ही जाते हैं, बाहर से आते हैं, सुबह सुबह पहुंचते हैं, तो आपको कम से कम ऑफिस आवर में जो है वो मिलना चाहिए। तो आप जाते समय 4 बजे का समय देते हैं, और 4 बजे कितनी बार हुआ है पहुंचे हैं तो सर तो निकल गए हैं, ये भी हुआ है। तो बताएं आपको हम कि ये नहीं सही तरीका है कि आप पेपर में दे रहे हैं कुछ और, हो रहा है कुछ और जानकारी भी सटीक नहीं मिलती है, उलझाया हुआ, उलझा कर रख दिया जाता है। देखिए कब तक होता है बहाली। मंत्री जी जो है पेपर में उनका मिल गया, सारे पेपर ने आज छाप दिया कि 15,000 पंचायती राज विभाग में बहाली होगी, लेकिन कब तक होगी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।